दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारत का वो जख्म है जो अब नासूर बन चुका है। भारत के डर से कई दशक से वो पाकिस्तान में छुपकर रह रहा है और वहीं से स्मगलिंग, ड्रग्स, प्रॉपर्टी, बॉलीवुड, सोना और वसूली जैसे काले धंधे का डॉन बना हुआ है, जो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी के लिस्ट में शामिल है। पर सवाल वही है, जब लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा जा सकता है तो दाऊद को क्यों नहीं? तो आज कहानी दाऊद के मौत की प्लानिंग की ही है। दाऊद के मौत की प्लानिंग में कराची के एक सड़क में छिपे हैं 9 चेहरे। वो भारत के सुपर बॉयज हैं और दाऊद को मारने के लिए कराची में सेट है। जी हाँ, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन भारत के 9 कमांडो को किल दाऊद मिशन पर भेजा गया था। कराची के एक सड़क पर एक दरगाह थी। उस दरगाह के आसपास छिपे हुए थे ये बिग बॉयज। उन्हें इंतजार था दिन के 2 बजने का, क्योंकि हर दिन दोपहर के 2 बजे उस दरगाह के सामने से कारों का एक काफिला गुजरता था और उस काफिले के बीचों बीच एक कार में दाऊद इब्राहिम होता है। एक दिन 2 बजे दूर से ही काफिला आता नजर आ गया। बिग बॉयज ने अपने हथियार चेक कर लिए। दाऊद निशाने पर था और आगे 3-4 मिनट के ऑपरेशन में उसका काम तमाम होने वाला है। आपको वो फिल्म तो याद ही होगा ना, डी डे। निखिल आडवाणी की फिल्म डी डे हिट हुई थी। इसमें इंडियन एजेंसी रॉ के कुछ एजेंट्स चुपके से पाकिस्तान में जाते हैं और दाऊद जैसे कैरेक्टर को किडनैप कर लाते हैं। फिल्म में दाऊद बने हैं ऋषि कपूर, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसी साल की शुरुआत में यानी 2013 में ही फिल्मी नहीं बल्कि असली डी डे भी आया था। जब बिग बॉयज कराची पहुंचे थे तो उनके निशाने पर दाऊद इब्राहिम था। फिल्म में तो रॉ के एजेंट्स का मिशन कामयाब होता है और वो दाऊद को भारत और पाकिस्तान के बीच नो मैंस लैंड पर मारकर फेंक देते हैं। लेकिन असली डी डे का क्या हुआ? दाऊद को मारने का वो प्लान क्या था और ये बिग बॉयज थे कौन? क्या दाऊद को पता चल गया और बिग बॉयज शहीद हो गए, या फिर उन्होंने दाऊद को ही खत्म कर दिया? जी हाँ, भारतीय एजेंसियां सालों से पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का पक्का ठिकाना तलाश रही थी। 2013 की शुरुआत में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। कराची में मौजूद भारतीय एजेंट्स ने दाऊद को खोज निकाला, उसके घर का पता लगा लिया, उसके घर से निकलने और लौटने के वीडियो बनाकर वापस भेजे। दाऊद का पता और वीडियो देखकर भारतीय एजेंसियों में खलबली मच गई। उसी वक्त तय किया गया कि दाऊद का वजूद मिटाने का ये सही वक्त है। उसे मारने के लिए कमांडो भेजे जाएंगे और जिनका मिशन होगा सिर्फ और सिर्फ दाऊद का खात्मा। खबरों में दावा किया गया कि रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ ने दाऊद को मारने के लिए 1 या 2 नहीं, पूरे 9 चेहरे चुने और उन्हें नाम दिया बिग बॉयज। बिग बॉयज में शामिल कमांडो बेस्ट थे, उनका निशाना अचूक था और फिजिकल फाइट में भी उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिना शक हुए 9 कमांडोज की इस हाई स्किल टीम को पाकिस्तान में कैसे पहुंचाया जाए। खबरों के मुताबिक इन्हें अलग अलग देशों की आइडेंटिटी और पासपोर्ट के साथ भेजना तय हुआ। सूडान, बांग्लादेश और नेपाल के पासपोर्ट पर बिग बॉयज पाकिस्तान में दाखिल हुए। जाहिर है दुश्मन देश में घुसना था और वहां उस आदमी को मारना था जिसे खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रोटेक्ट करती है। सूत्रों के मुताबिक रॉ ने इसके लिए इजराइल की एजेंसी मोसाद से मदद ली। वैसे भी दुश्मन देश में घुसकर अपराधियों को ठिकाने लगाने में मोसाद माहिर है। इस ऑपरेशन के लिए 13 सितंबर 2013 की तारीख तय की गई, यानी वो तारीख जिस दिन दाऊद का हिसाब फाइनल होना था। कराची में रॉ के एजेंट्स ने बताया था कि दाऊद कराची में सालों से रह रहा है और वो रोज क्लिफ्टन रोड से अपने घर से बाहर निकलता है और बिना रुके सीधा कराची के ही डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में जाता है और फिर उसी रास्ते से लौटता है। उसी रास्ते पर सुपर बॉयज यानी रॉ के 9 कमांडोज को छुपना था, दाऊद का इंतजार करना था। वही दरगाह और दिन के 2 बजे का वक्त था। दरगाह के बाहर जगह चुन ली गई थी क्योंकि वहां कारों की रफ्तार
धीमी होती थी। 13 सितंबर 2013 को भारत के बिग बॉयज ने दरगाह के सामने पोजीशन ले ली। वक्त का इंतजार किए जाने लगा। कमांडोज को दाऊद की कार के नंबर का पता था। उन्होंने दाऊद के लेटेस्ट वीडियो को भी देख रखे थे। घड़ी ने 2 बजाएं, दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी। आज भारत के सबसे बड़े दुश्मन का अंत होना था। कराची की उस सड़क पर रोज की तरह चहल पहल थी। दरगाह में भी लोग थे। दाऊद की कारों का काफिला दूर से नजर आया। बस कुछ ही मिनट बचे थे। उसी वक्त बिग बॉयज के टीम लीडर का फोन बजा। आखिरी लम्हों में फोन कॉल। ये नंबर तो सिर्फ 1 या 2 लोगों के पास ही था। बिग बॉयज के टीम लीडर ने हड़बड़ी में फोन उठाया। इस वक्त भी बाकी कमांडोज की नजरें दरगाह के सामने आने वाली सड़क पर थी। दूर से दाऊद इब्राहिम का काफिला चला आ रहा था। फोन पर सिर्फ एक ही आवाज और 2-4 शब्द बोले गए। कहा गया, अबॉर्ट द प्लान, यानी प्लान को रोक दो, यानी कोई अटैक नहीं, कोई हमला नहीं होगा। ये सुनते ही टीम लीडर ने बाकी कमांडोज को कहा अबॉर्ट, और देखते ही देखते बस कुछ ही पलों में बिग बॉयज के इस शूटर के सामने से, यानी दरगाह के सामने से दाऊद इब्राहिम अपने काफिले के साथ निकल गया। इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी का आज अंतिम दिन था, आखिरी दिन था। जिस सूत्र ने यह खबर मीडिया को दी थी, उसने ये नहीं बताया कि दरअसल ये आखिरी वक्त पर फोन कॉल किया किसने था और दाऊद को टर्मिनेट करने का वो पक्का प्लान रोक क्यों दिया गया। ये रहस्य आज तक सिर्फ एक रहस्य ही बना है। कोई नहीं जानता कि इतनी तैयारी, इतनी पक्की प्लानिंग सिर्फ एक फोन कॉल से धरी की धरी क्यों रह गई। दाऊद इब्राहिम उसी रोज कराची की उस सड़क पर मार दिया जाता तो उसका साम्राज्य भी अब तक खत्म हो गया होता। तो क्या दाऊद को मारने का बिग बॉयज का वो प्लान लीक हो गया था? क्या उस काफिले में दाऊद नहीं था? या बिग बॉयज अगर अटैक करते तो उन्हें भी घेर लिया जाता? या फिर दाऊद को बचाने में किसी का इंटरेस्ट था? तब से अब तक सिर्फ अटकलें ही लग रही है और दाऊद का एम्पायर और बड़ा होते जा रहा है। आपको क्या लगता है, 2013 में दाऊद पर वो इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक सही थी? क्या उस पर हमला हो जाना चाहिए था या उसका बचना अब गलत साबित हो रहा है? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इन सभी चीजों पर आपका क्या सोचना है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में किसी और चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।